हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी-एनएट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस कल्चरल रिसर्च के बारे में। मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये बस साइकोलॉजी के ही स्टूडेंट्स के लिए नहीं, इनफैक्ट ये पेपर फर्स्ट में भी ये टॉपिक होता है, ये यूनिट होती है। और पेपर फर्स्ट में भी यहाँ पे इस यूनिट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक होता है। तो अगर आप अदर पेपर के भी हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में भी आपको ये पॉइंट आपको पढ़ना ही होगा। आपके लिए भी, अदर सब्जेक्ट वालों के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी यूज़फुल है, तो आप भी इसको देख सकते हैं। आज की ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्रॉस कल्चरल रिसर्च। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एथनोग्राफिकल रिसर्च के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस कल्चरल रिसर्च के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च क्या होता है। क्रॉस कल्चरल रिसर्च या शोध में दो या दो से अधिक समाजों से प्राप्त आंकड़ों की तुलना होती है, और इस तरह से इसमें विश्लेषण की इकाई संस्कृति ना कि व्यक्ति होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कट करना पड़ा है, वो बाय मिस्टेक वो हो गया था। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्रॉस कल्चरल शोध में दो या दो से अधिक समाजों से प्राप्त आंकड़ों की तुलना होती है, और इस तरह से इसमें विश्लेषण की इकाई संस्कृति ना कि व्यक्ति होता है। क्रॉस कल्चरल रिसर्च क्या होता है कि यहाँ पे दो या दो से अधिक कल्चर्स की स्टडी करी जाती है और उनको आपस में कंपेयर किया जाता है कि इनके रीति रिवाज कितने अलग हैं, एक दूसरे में इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं और क्या डिफरेंसेस यहाँ पे पाए जाते हैं। इसी संदर्भ में, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये एथनोग्राफिकल रिसर्च से थोड़ा सा अलग है। एथनोग्राफिकल रिसर्च में भी क्या होता है कि वहाँ पे भी एक ग्रुप की या फिर कल्चर की स्टडी करी जाती है, और यहाँ पे भी कल्चर की स्टडी करी जाती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सिर्फ कल्चर की, किसी एक कल्चर की, किसी एक ग्रुप की, किसी एक संस्कृति या समुदाय की स्टडी वहाँ पे करी जाती है। बट क्रॉस कल्चरल रिसर्च में क्या होता है कि यहाँ पे दो या दो से अधिक ग्रुप्स की स्टडी करी जाती है और आपस में उसको कंपेयर किया जाता है कि उनके रीति रिवाज क्या हैं, कितने अलग हैं, उनके जो धार्मिक मान्यताएं हैं या फिर उनके जो भी संस्कार हैं वो एक दूसरे कल्चर से कितने अलग हैं, और वो कितना नेचुरल हैं, वो प्रकृति के कितने करीब हैं। इस तरह की स्टडी यहाँ पे करी जाती है। यहाँ हम आगे कुछ इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें विभिन्न संस्कृति से लिए गए व्यक्तियों के समूहों या संगठनों की समानता या विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे अलग अलग कल्चर्स की स्टडी करी जाती है, और उनमें क्या आपस में उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसकी स्टडी यहाँ पे करी जाती है। और साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो विश्लेषण होता है, यहाँ पे जो स्टडी होती है वो कल्चर के आधार पे होती है, उस कल्चर में आने वाले सभी व्यक्तियों पर आधारित होती है, किसी एक व्यक्ति पर बेस्ड यहाँ पे स्टडी नहीं होती। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके लिए सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर तुलना किया जाता है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि ये डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ का पता कैसे चलेगा, इसके लिए बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जिसका कि यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसी यूनिट में आगे हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पे क्लियर होगा कि किस तरह से ग्रुप्स की स्टडी करी जाती है और स्टैटिस्टिकल मेथड्स को किस तरह से वहाँ पे यूज़ किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि इस तरह के शोध में शोधकर्ता के अध्ययन की इकाई समूह होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे पूरे ग्रुप की स्टडी करी जाती है, पूरे कल्चर की स्टडी करी जाती है। कल्चर में जितने व्यक्ति आते हैं, ग्रुप में जितने व्यक्ति आ रहे हैं, उस समुदाय में जितने भी व्यक्ति हैं, सबकी स्टडी करी जाती है। मीन्स उस पूरे ग्रुप की स्टडी करी जाती है, एक व्यक्ति पर बेस्ड यहाँ पे कोई भी स्टडी नहीं होती है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। कथन निष्कर्ष वाले सेक्शन में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान में रखना है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च में जो स्टडी होती है, जो इकाई होती है, वो
कल्चर पर, पूरे कल्चर पर बेस्ड होती है, किसी व्यक्ति पर बेस्ड नहीं होती। आगे हम देखते हैं कि इसमें किसी एक समूह की व्यक्तिगत भिन्नता को स्थिर समझा जाता है तथा दूसरे समूह में होने वाली विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। जैसे यहाँ पे जब अगर कंपेयर किया जा रहा है तो अगर एक संस्कृति के रीति रिवाजों के बारे में देखा जाएगा तो दो ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ए और बी। एक ग्रुप में शादी विवाह के क्या रीति रिवाज होते हैं उसकी स्टडी करी जा रही है, तो उसकी स्टडी करी जाएगी। फिर दूसरे ग्रुप से वहाँ पे कंपेयर किया जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें सेम हैं और क्या क्या डिफरेंसेस वहाँ पे हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि इसकी भी स्टडी कर ली गई, उसकी भी स्टडी कर ली गई, फिर आपस में, ऐसे नहीं। पहले एक ग्रुप की स्टडी कर ली गई, उसको वहाँ पे मिलाया गया, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को देखा गया, तो वहाँ पे एक ग्रुप अगर वहाँ पे काम हो रहा है तो दूसरा ग्रुप जो है वो स्टेबल होता है, स्थिर होता है। फिर जब दूसरे ग्रुप की स्टडी करी जाएगी, वहाँ के रीति रिवाजों के बारे में देखा जाएगा, तो फिर वहाँ पे जो ग्रुप ए होता है, फर्स्ट ग्रुप जो होगा, वो वहाँ पे फिर स्टेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इस तरह के शोध में विभिन्न संस्कृति के लोगों या समूहों की आम तुलना नहीं की जाती है, बल्कि कुछ खास चर जैसे भाषा, व्यवहार, बच्चों के पालन पोषण पद्धति आदि पर उनकी तुलना की जाती है। मीन्स वैसे तो हर व्यक्ति का अपना नेचर होता है, हर व्यक्ति का रहन सहन अलग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि क्रॉस कल्चरल रिसर्च एक बहुत ही ब्रॉड रिसर्च होता है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पहले ही लिख लिए जाते हैं कि प्रॉपर हर वेरिएबल की स्टडी नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे कुछ अपने रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाता है कि किस किस वेरिएबल की स्टडी यहाँ पे करनी है। जैसे लैंग्वेज की स्टडी करनी है, रीति रिवाजों की स्टडी करनी है, बच्चों को पालने पोसने की वहाँ पे क्या प्रथा है उस तरह की स्टडी यहाँ पे करनी है, या फिर वो जो समाज है या फिर वो जो कल्चर है वो महिला प्रधान है या पुरुष प्रधान है, इस तरह की स्टडी करनी है। मीन्स यहाँ पे इसी तरह की चीज़ें, इसी तरह के वेरिएबल्स को यहाँ पे पहले ही चूज़ कर लिया जाता है कि किस किस पॉइंट पे यहाँ पे स्टडी करनी है, और उसी के आधार पर वहाँ पे स्टडी करी जाती है। आगे हम देखते हैं कि टूल्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन क्रॉस कल्चरल रिसर्च। मीन्स वैसे कौन कौन से टूल्स हैं जो कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च के अंतर्गत डेटा कलेक्ट करने के काम आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको डिफ़ाइन नहीं किया है, मैं समझा दूँगी, क्लियर कर दूँगी, क्योंकि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ें पहले से ही क्लियर होंगी, और कुछ इनमें से कुछ पॉइंट्स के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, और कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं आगे की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। सो यहाँ पे जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे पहला जो टूल होता है वो प्रश्नावली का टूल होता है, क्वेश्चनायर। व्हाट इज़ क्वेश्चनायर? क्वेश्चनायर क्या होता है? कुछ क्वेश्चंस का एक ग्रुप होता है, एक पेपर पे कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, आपके रिसर्च से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं, और वहाँ पे वो उन क्वेश्चनायर्स में मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जनरली होते हैं। क्वेश्चनायर्स के भी अपने अलग रूल्स हैं कि क्वेश्चनायर आप कैसे बनाओगे, तो उसके भी अलग रूल्स हैं, और आई होप आपने मास्टर्स के दौरान इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं ब्रीफ कर देती हूँ थोड़ा सा। जैसे क्वेश्चनायर हम किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले तो हमारा जो रिसर्च टॉपिक होता है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे रखते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चनायर बनाने का एक तरीका होता है कि पहले स्टार्टिंग में हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस देते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसको टफ करते चले जाते हैं। मतलब एक यहाँ पे सीक्वेंस होता है क्वेश्चंस का। इसके बाद क्या होता है कि क्वेश्चंस के जो सेंटेंस होते हैं वो छोटे होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा लंबे सेंटेंस का हम यूज़ नहीं करते। इसके साथ ही जो क्वेश्चनायर के हमारे क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन का हमारा सेंटेंस होता है वो एकार्थी होते हैं, मीन्स एक ही अर्थ देने वाले होते हैं। मीन्स वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग उसको पढ़ के कोई कुछ और समझे और कुछ लोग पढ़ के उसको कुछ और समझें। वो क्वेश्चन काफ़ी ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, जो कि हर व्यक्ति को प्रॉपर समझ में आ जाए। लैंग्वेज भी इजी होनी चाहिए, भाषा भी इजी होनी चाहिए, और वो प्रॉपर जो भी पढ़े उसको समझ में आ जाए, और सभी के लिए उस क्वेश्चन का एक ही मीनिंग होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ रूल्स होते हैं क्वेश्चनायर के। तो यहाँ पे डेटा कलेक्शन के लिए क्या होता है कि कुछ ये यहाँ पे डेटा कलेक्शन के लिए क्वेश्चनायर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और क्वेश्चनायर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको कि फील करने के लिए
आप अपने सैम्पल्स को दे सकते हैं। वो सैम्पल्स उन क्वेश्चंस को फील करके, यहाँ पे टिक वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, या फिर 1 सेंटेंस वाले आंसर्स भी लिखने को हो सकते हैं। तो वहाँ पे वो क्वेश्चनायर को फील करके आपको दे देते हैं, और उसके बाद जो रिसर्चर होता है वो क्वेश्चनायर को एनालिसिस करके फिर स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करके उसको फिर वो प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुँचता है। सो इस तरह से क्वेश्चनायर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है डेटा कलेक्शन के लिए क्रॉस कल्चरल रिसर्च में। नेक्स्ट टूल हमारा होता है अनुसूची का, शेड्यूल का। इसमें क्या होता है, ये भी बहुत ही सिंपल है और ये क्वेश्चनायर की तरह ही है। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि शेड्यूल में क्या होता है कि यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पे एक अपने सैंपल से क्वेश्चन पूछा जाता है। सैंपल जो भी रिस्पॉन्ड करता है उसको रिसर्चर के द्वारा ही वहाँ पे फील किया जाता है। यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस होता है क्वेश्चनायर और शेड्यूल में। क्वेश्चनायर में क्या होता है कि सैंपल को क्वेश्चनायर दे दिया जाता है, वो उस क्वेश्चनायर को फील करके सैंपल वापस से रिसर्चर को लौटा देता है। बट शेड्यूल में क्या होता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चनायर होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे वो पूछे जाते हैं सैंपल से, और वहाँ पे सैंपल के द्वारा जो भी रिस्पॉन्ड किया जाता है वो सैंपल खुद नहीं लिखता है, उसको रिसर्चर ही उसको नोट करता है। और साथ ही यहाँ पे शाब्दिक के साथ साथ यहाँ पे जो नॉन वर्बल भी रिस्पॉन्ड होते हैं, जो हाव भाव होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसको भी यहाँ पे रिसर्चर के द्वारा नोट किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है और ये शेड्यूल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्रॉस कल्चरल रिसर्च में। नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू तो आप जानते ही होंगे, प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। इंटरव्यू क्या होती है, आमने सामने की एक परिस्थिति होती है जिसमें कि एक जो व्यक्ति होता है वो इंटरव्यूअर होता है जो कि क्वेश्चंस पूछता है, दूसरा जो व्यक्ति होता है वो इंटरव्यूई होता है जो कि रिस्पॉन्ड करता है, और उसके रिस्पॉन्स को वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसको एनालिसिस किया जाता है। सो नेक्स्ट है रेटिंग मापनी, रेटिंग स्केल। इसमें क्या होता है, ये भी क्वेश्चनायर की तरह ही होता है। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं और वहाँ पे रेटिंग करनी होती है, या फिर कुछ ऐसे नॉर्मल से चीज़ें होती हैं उनको आपको रेटिंग करनी होती है। 5 रेटिंग हो सकता है, 9 रेटिंग हो सकता है। जैसे आप जैसे अगर कोई लिस्ट दी गई है कि साइकोलॉजी के 10 रिसर्चर में आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, उनको आप फर्स्ट रेटिंग दोगे। उनसे थोड़े से कम जो पसंद होंगे, या फिर उन सबसे ज़्यादा थ्योरी किनकी थ्योरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उनको आप फर्स्ट रेटिंग दोगे। थोड़ी सी कम थ्योरी जिनकी अच्छी लगती है उनको आप सेकंड रेटिंग दोगे। इस तरह से एक रेटिंग स्केल भी भरवा करके, इसको भी फील करवा करके यहाँ पे डेटा कलेक्शन किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है परफॉर्मेंस टेस्ट, क्रियात्मक मापनी। यहाँ पे क्या होता है कि स्टडी करनी होती है। जैसे अगर इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो वे अलग अलग परफॉर्मेंस टेस्ट बनाए गए हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। जैसे वेस्लर का इंटेलिजेंस टेस्ट है, वेस्लर का एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट भी है, और वहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस टेस्ट का भी वहाँ पे दिया हुआ है जिसका, तो इस तरह के अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं जिनका कि यूज़ करके डेटा कलेक्शन यहाँ पे किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स या फिर प्रोजेक्टिव टेस्ट। अलग अलग तरह के प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में भी बतलाया गया है, जैसे कि टैट के बारे में बतलाया गया है, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, या फिर आरटी के बारे में भी बताया गया है, रोसार्स टेस्ट, या फिर WAT के बारे में भी बतलाया गया है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। सो इस तरह के अलग अलग प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में बतलाया गया है जिनका कि यूज़ करके डेटा कलेक्शन ईजिली किया जा सकता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्रॉस कल्चरल रिसर्च, और आपको बेसिक डिफरेंस जो है वो बिल्कुल ध्यान में रखना है एथनोग्राफिकल रिसर्च एंड क्रॉस कल्चरल रिसर्च के बीच में। और साथ ही यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट आता है कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च को वास्तविक जीवन की प्रयोगशाला भी कहते हैं, रियल लाइफ लेबोरेटरी भी इसको कहा जाता है। सो आज की ये वीडियो यहीं तक, यहाँ पे ये क्रॉस कल्चरल रिसर्च कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।